तो हेलो जी, कैसा आप लोग उम्मीद बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग का जून में टेस्ट का एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम की तैयारी में आप लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। और हम लोग आए हैं हिंदी के व्याकरण लेकर, जो कि आपके एग्जाम में कम से कम 7-8 नंबर तो आने वाला है। ठीक है, ये वीडियो 13 से 14 मिनट का है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं और 7-8 नंबर फिक्स करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ही आपका टॉपिक है व्याकरण। देखिए, इसमें जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सब आप लोग के एग्जाम के लेवल का होगा और मतलब वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले है व्याकरण, और व्याकरण ही पढ़ रहे हैं तो व्याकरण का परिभाषा पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम लोग व्याकरण का परिभाषा पहले देख लेते हैं। देखिए, व्याकरण लिखा हुआ है और व्याकरण का परिभाषा क्या होता है। व्याकरण का परिभाषा होता है कि वैसा माध्यम जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीख लेते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वही चीज जो एग्जाम में पूछता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि भाषा 3 प्रकार के होते हैं, और ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में 100% संभावना है कि पूछेगा भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो लगभग 22 गो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 2 क्वेश्चन हुआ, भाषा कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है, तो 22 को। अगला क्वेश्चन है कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब 2 प्रकार के कौन कौन, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, मतलब अ आ पूरा हो जाएगा लेकिन लास्ट का 2 गो अंग और अह छोड़ा देंगे क्योंकि वो आयुग वाह होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आयुग वाह है, समझ गए। तो मतलब 2 गो लास्ट का अंग और यह छोड़ा के बाकी सब स्वर वर्ण होते हैं, यानी इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, उसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, और वो कौन सा वर्ण होता है, स्वर वर्ण। इसलिए इसका परिभाषा ऐसे भी हो सकते हो आप कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में क, कहलंत, खहलंत, चहलंत, पहलंत, यानी टोटल यानी मतलब म तक तो हो ही जाएगा, बस प्लस में यर लव तलाबे सा मूर्धा सा डंडी सा ह, मतलब इतना होता है आपका व्यंजन वर्ण, और इनकी कुल संख्या 33 होती है। तो आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। वैसे हम लोग व्यंजन वर्ण की पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, पहले स्वर वर्ण पढ़ लेते हैं, उसके बाद व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। अब आइए यहाँ हम देखते हैं कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ स्वर वर्ण अगर आप पढ़िएगा तो स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर। और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर कौन है और दीर्घ स्वर कौन है। जैसे मान लो कि कहीं अ दे देगा, आप पूछेगा कि क्या है, ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर, तो आप बताइएगा ह्रस्व स्वर, क्योंकि ह्रस्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो कहीं भी ह्रस्व देगा यानी आपसे छोटा पूछ रहा है, और दीर्घ देगा यानी कि बड़ा। तो अ छोटा होता है, आ बड़ा होता है, तो अ ह्रस्व हो जाएगा, आ बड़ा हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। वैसे ही छोटी ई, तो छोटी ई ह्रस्व हो जाएगा और बड़ी ई दीर्घ हो जाएगा। तो ऐसे ये होता है। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ अ, ई, उ, री आदि ये ह्रस्व है। दीर्घ में देखिए आ, ई, उ, ए आदि, मतलब बड़का रहेगा जो दीर्घ में जाएगा, छोटा जो रहेगा वो ह्रस्व हो जाएगा। आगे उसके बाद है प्लुप्त स्वर, और प्लुप्त स्वर आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, इसलिए हम लोग प्लुप्त स्वर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। ठीक है, अब इसकी संख्या कितनी कितनी होती है, देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। और ये कौन कौन स्पर्श होते हैं, क से लेके म तक, यानी क से अंग, फिर च से य, त से अड़, त से न, प से म, ये सब आपका होता है स्पर्श व्यंजन। आगे होता है अगला अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या 4 होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। पहला य, र, ल, व, ये 4 होता है, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन। कहीं कहीं आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताइए, पूछ सकता है कि य क्या है, तो य
अंतस्थ व्यंजन है। समझ गए? आगे कभी भी आपसे वह भी पूछ सकता है कि कौन सा व्यंजन है, तो वह भी अंतस्थ व्यंजन है। आगे पढ़ते हैं उष्म व्यंजन, मतलब जिससे उष्मा बाहर निकले। उष्म यानी तलावी स, मूर्धा स, दंत स, ह। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूर्धा स है वो एक ये आपका उष्म व्यंजन है, चाहे आपका दंत स हो गया ये भी उष्म व्यंजन है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।